इसी से जुड़ा हुआ और ऑपोजिशन का मानना ये है, कहना ये है कि जो लीडर्स जो है पहले कांग्रेस में थे या कोई और पार्टी में थे, जब वो दल बदल कर बीजेपी में आ गए, ऐसे लीडर्स के खिलाफ जो है केसेस ड्रॉप कर दिए। इनफैक्ट अभी एक न्यूज़पेपर ने एक बड़ी रिपोर्ट भी छापी थी, उन्होंने कहा 25 लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया उसमें से 23 लोगों के या तो केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और या 2 लोगों के तो खिलाफ केस को ड्रॉप भी कर दिया। आप जानते हैं मैं किन लीडर्स की बात कर रहा हूं। कोई इंक्वायरी चलती रहती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें कि उसमें जिसको क्या करने क्लोजर रिपोर्ट जी वो लगाने की आवश्यकता कभी पड़ती है, एजेंसीज को ही पड़ती है, ये जो उनके पास पूरे प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो कुछ केसों में किया होगा। पर आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स जो आपके साथ आए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके अगेंस्ट केस खुले रहेंगे, ये चलते रहेंगे? एजेंसीज को जो अपना काम करना है एजेंसीज करती रहेंगी। वो इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर हम लोगों का कोई दबाव नहीं है, सरकार का कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, और ना हम दबाव डालेंगे जी। अब राहुल गांधी और ऑपोजिशन वाइट वॉशिंग की बात करते रहते हैं कि ये सब जब जैसे ही दल बदल के बीजेपी के पास वापस जाते हैं तो केस ड्रॉप हो जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को सच्चाई को भी समझना चाहिए, उनकी भी सरकारें पहले रही हैं इस आज़ाद भारत में। शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जिस सरकार के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों, कांग्रेस अथवा यूपीए जी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। सरकारें तो ऐसी भी रही हैं जिसमें कि मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन 10 वर्षों का समय गुजर गया हमारी सरकार को काम करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में, यही विपक्ष एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया जी। तो उनकी सरकारों में हमारी सरकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है। राजनाथ जी, एक दूसरा